मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एमबीबीएस या फिर इंजेक्शन लगाने वाले, इलाज करने वाले, चीर फाड़ करने वाले, पेट का चीर फाड़ करने वाले। और दूसरे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग क्या, जो पीएचडी करते हैं, उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, डीएसएम में मैंने पीएचडी किया है। और बेसिकली हम रहने वाले हैं बिहार में। गया से आगे एक नवादा जिला है, नवादा जिला से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन पिछले 31 साल से हम आपके यूपी में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई नवादा में हुई थी। फिर बाद में अपना ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी में किया। हालांकि मैंने बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जो सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम है पटना यूनिवर्सिटी। बहुत लोग जानते भी होंगे। उस यूनिवर्सिटी में केवल 6 ही कॉलेज हुआ करता था। वहां से मैंने वाणिज्य महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो नौकरी के लिए मैंने 2 फार्म भरा। देखिए गौर से सुनिएगा, 2 फार्म मैंने भरा था। पहला फार्म भरा मैंने बैंक का, उसको बोलते हैं बीएसआरबी। पहले बीएसआरबी हुआ करता था, मैंने सभी बैंकों का एक जगह एग्जाम होता था। और दूसरा फार्म मैंने भरा था इनकम टैक्स का। उस समय हम ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, पढ़ाई कर ही रहे थे। लेकिन लेकिन मैंने इतना मन से पढ़ाई किया। हालांकि हम हमेशा टॉप रहते थे, क्लास में हमेशा टॉपर रहे हैं, हमेशा टॉपर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में भी इतना मन से पढ़े, इतना मन से पढ़े कि आनंद सर, पहली बार में ही हमें दोनों जगह नौकरी लग गई। मतलब दोनों वाह जगह क्या। लेटर आ गया, दोनों जगह। स्टेट बैंक में भी और इनकम टैक्स में पहली बार में। उसमें हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने लोगों से राय लिया, सलाह लिया, बुद्धिजीवी लोगों से, कि हमको कहाँ जाना चाहिए, बैंक में या फिर इनकम टैक्स में। तो लोगों ने सलाह दिया कि अगर पैसा कमाना है, इसके आगे बोलेंगे नहीं हम, अगर पैसा कमाना है तो आप इनकम टैक्स से ज्वाइन कर लीजिए। अगर प्रमोशन लेना है, करियर बनाना है, अच्छे पोस्ट पर जाना है, तो आप बैंक ज्वाइन कर लीजिए। और उस समय क्या होता था आनंद सर, मैंने सारे जितना भी 25-26 बैंक था, सबका एग्जाम एक ही जगह होता था, एक ही अम्ब्रेला के अंदर होता था। इसको बोलते थे ये बीएसआरबी, अंदर बैंकिंग जाऊँ। सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसमें भी जिसका अच्छा नंबर रहता था, जो जिसका सबसे टॉप नंबर रहता था रिटर्न में, इंटरव्यू में, उसको मिलता था स्टेट बैंक। हमको स्टेट बैंक मिला था। तो समझ रहे हो कि सबसे अच्छा अच्छा नंबर रहा होगा। जी जी फिर जी। मैंने बैंक ज्वाइन किया गोरखपुर में। ज्वाइन करने के बाद, हाँ, लेकिन ज्वाइन किए थे मैंने कैशियर के रूप में, ऑफिसर के रूप में ज्वाइन नहीं किया था। गोरखपुर में ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर मैंने तुरंत ऑफिसर बन गया। 5 साल के अंदर मैं ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के बाद हमारा प्रमोशन बहुत तेजी से होता रहा, बहुत तेजी से होता रहा। पहले हम कैशियर बने, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बने, फिर डिप्टी मैनेजर बने, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर बने, चीफ मैनेजर बने, ऑडिटर बने। मतलब मैंने प्रमोशन, हमारा प्रमोशन बहुत जल्दी होता रहा। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में हम ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर रहे हैं। छोटी ब्रांच में नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांच में, जहां पर रिजर्व बैंक खजाना होता है। हम नाम भी बता देते हैं। 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, जिला चंदौली, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। वहां से प्रमोशन हुआ, चले गए करछना, नैनी के पास में है। उसके बाद वहां से प्रमोशन हुआ, हम चले गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्सटनगंज, इलाहाबाद में है। वहां से प्रमोशन हुआ, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे, बहुत बड़ी ब्रांच है। फिर वहां से प्रमोशन हुआ, ओबरा चले गए, जिला सोनभद्र, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। फिर वहां से प्रमोशन हुआ स्टेट बैंक रॉबर्ट्सगंज, जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, बहुत बड़ी ब्रांच है। 1.5 साल वहां चीफ मैनेजर थे।
और इसी बीच में हम 8 साल तक ऑडिट में थे, ऑडिटर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है ऑडिटर का। हम बिहार, झारखंड और यूपी तीनों राज्यों में 8 साल में तकरीबन 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। और ऑडिटर का एक जलवा होता है, रुतबा होता है। अब हम तो बोलते हैं जितना सेवा एक नए दामाद का नहीं होता है, उससे ज्यादा सेवा सत्कार सब चीज एक ऑडिटर का होता है। धन बहुत महोदय का। शानदार लाइफ थी, बहुत शानदार। सारे, अच्छा, स्टेट बैंक में ऑडिटर अकेला होता है, 3-4 लोग नहीं होती है कि हम झोला पकड़ने वाले थे। 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। बैंक से हमारी सैलरी, टीएडीए, हाल्टिंग, पर्क्स, जो लास्ट वाला था, तकरीबन 2.5 लाख पर मंथ। अब सोचिए, इतना बहुत बड़ा सारा। बैंक, स्टेट बैंक से बड़ा कोई बैंक नहीं है। नहीं है। रिजर्व बैंक है, लेकिन रिजर्व बैंक में किसी पब्लिक का अकाउंट नहीं होता है, किसी कस्टमर का अकाउंट नहीं होता है। तो इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतना अच्छा जलवा, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीएम का फ्यूचर स्कोप, आरसीएम का मिशन, आरसीएम का विजन हमें दिखलाई पड़ गया। हमारी जब ज्वाइनिंग हुई आरसीएम में, क्योंकि आप कुछ नए लोग होंगे, अपनी पूरी बात बताते नहीं थे पहले। उस समय हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। 2006 की घटना है। रहते थे मुगल सराय में, सुभाष नगर है गुरुद्वारा के पीछे में, वहीं पर एक राठौर बिल्डिंग में हम रहा करते थे। यस यस। उसी समय हम सुबह 8 बजे निकलते थे, रात में 9 बजे हम घर पहुंचते थे। 12-12 घंटा बैंक में ड्यूटी करते थे। 35 दिन 70 किलोमीटर पर डे अप डाउन करना पड़ता था। 12 घंटा ड्यूटी करते हुए मैंने पार्ट टाइम आरसीएम किया। और और मात्र 11वें महीने में मैंने रॉयल्टी लिया। गौर से सुनिएगा, मात्र और मात्र 11वें महीने में मैंने रॉयल्टी लिया। उसके बाद बहुत तेजी से टेक्निकल क्वालिफाई किए, पर्ल बने, स्टार पर्ल बने, इमराल्ड बने, स्टार इमराल्ड बने, फाइनल स्टार इमराल्ड बने, फाउंडर रूबी बने, फाइनल रूबी बने। उसके बाद राइजिंग कोर में भी बहुत तेजी से आ गए। क्यों आए, कैसे आए, आज वही पूरा बात हम बताने वाले हैं। लेकिन शर्त है, गौर से सुनना एक कला है। खैर, आप लोग यस गौर से सर। सुनने के लिए आए हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लेकिन गौर से फिर से कहते सुनिएगा। और देखिए, किसी काम को करना और कायदे से करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। इस आरसीएम में करना है तो कायदे से करना है, तन मन धन से करना है। हम कुछ बातें, विशेष बात बताएंगे आप लोगों को। जब हम, अच्छा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि परम आदरणीय डी सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दिए, क्योंकि डी सर ने हमको ज्वाइन करवाया था। डी यस। सर ने हमको ज्वाइन करवाया था। उन्हीं ने, वो हमारे घर पर आते हैं और आधा घंटा में आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, आरसीएम का विजन दिखाते हैं, आरसीएम का मिशन दिखाते हैं। और उस समय 22,000 का अपना चेक दिखाते हैं। 22,000 चेक को देकर मैंने काफी प्रभावित हुआ। हमें लगना चाहिए कि आदमी को पैसिव इनकम लेना चाहिए, डिसाइड मैंने कर दिया। दूसरी चीज, 5 नवंबर 2006 को परम आदरणीय डी सर, हमें एक सेमिनार हो रहा था बनारस में, मुकेश कोठारी सर का। उनका सेमिनार देखने के बाद बिना चीर फाड़ के दिमाग का ऑपरेशन हो गया था, बिना चीर फाड़ का। और ऐसा ऑपरेशन हुआ कि फिर लगातार लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और आरसीएम से अब तक हमारे पास 1,74,00,000 रुपया आया है, 1,25 करोड़। एक महीने के हाईएस्ट इनकम 4,19,533 रुपया। देखिए, हम इनकम की बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर है पैसा। बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा
रुपया। रुपया। हाँ, लेकिन पैसा ईमानदारी से आना चाहिए। जब भी कहीं प्लान दिखाते हैं तो इनकम जरूर बताना चाहिए। हम तो बताते रहते हैं इनकम। एक महीने का हाईएस्ट इनकम 4,19,533 रुपया। और बता कौन रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर से, चीफ ऑडिटर से कोई भी आदमी इनकम के मामले में, इनकम के बारे में झूठ नहीं बोल सकता है। स्टेट बैंक के ऑफिसर के पास, कुछ ही ऑफिसर, सब ऑफिसर के पास नहीं है, एक राइट होता है, सिविल का राइट होता है, सिविल का। हम किसी भी आदमी का अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले ले, ओरिजिनल फोटो कॉपी ले ले, तो 10 मिनट में किसी भी आदमी का जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। जन्म कुंडली मतलब हो गया आपका ग्रॉस सैलरी कितना है, आपका नेट सैलरी कितना है, कहाँ कहाँ से लोन लिए हैं, कितने बैंक से लोन लिए हैं, कितने बैंक से डिफाल्टर हैं, कितने से डिफाल्टर हैं। 10 मिनट में पूरी बायोडाटा निकाल देंगे हम लोग। जिसका सिविल अच्छा होता है आनंद सर, उसका जी। 3 पन्ने का रिपोर्ट आता है। और जिसका सिविल खराब होता है 4 पन्ने का रिपोर्ट आता है। 4 पन्ने में पूरी जन्म कुंडली निकल जाती है। अब बात करते हैं आरसीएम करने के लिए क्या क्या करना है आपको। क्या क्या करना है, फिर से सुनिएगा। बैंक में हम 12 12 14 14 घंटा ड्यूटी करते हुए मैंने आरसीएम किया। और जब हम ज्वाइन किए थे 2006 में, उसमें बैंक में केवल 4 ही संडे मिलता था। अब ने सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे मिल रहा है, उसमें 4 ही संडे मिलता था। 4 संडे में इतना काम रहता था, इतना काम रहता था, इतना काम रहता था कि 2 संडे हमको बैंक में ही जाना पड़ता था। सोचिए, 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करते हुए। और मजे की बात है, जो हम ज्वाइन किए थे तो हम, मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राजकुमार सर को भी मैंने ज्वाइन करवाया था, हम ऑडी से मिलकर के। हमारी ब्रांच और राजकुमार सर की ब्रांच मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर था, 400-500 मीटर की दूरी पर। अब रह गया इसमें करना क्या पड़ेगा। सबसे बड़ा काम है, गौर से सुनिएगा, इस जिंदगी में चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जिस काम को जो आदमी सीख लेता है उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन लेकिन जो आदमी नहीं सीखता है उसके लिए पहाड़ है, बहुत कठिन है। हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर एस एन वर्मा सर के हाथ में कार दे दिया जाए तो आसानी से 10 20 25 50 100 किलोमीटर चला लेंगे। कार भी चलाएंगे, गाना भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, राइट देखेंगे और लेफ्ट देखेंगे। लेकिन जिनको कार चलाना नहीं आता है, यहाँ पर आज प्राण की रीना मौर्य मैडम है, अगर रीना मौर्य मैडम के हाथ में कार दे दिया जाए, रीना मैडम कार 2 किलोमीटर चला पाइएगा आप? 1 किलोमीटर चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। नहीं क्या सर। करेंगे? कार के आगे बे लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक उसी तरह आरसीएम है। हाँ, अगर आपको भी कार सिखा दिया जाए तो 2 महीने में आप कार सीख लीजिएगा। और मेरा मानना है कि डॉक्टर एस एन वर्मा सर से ज्यादा तेज तेज में कार रीना मैडम चलाएंगे। क्योंकि आजकल की महिलाएं कार तो छोड़ दीजिए, मेट्रो भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही हैं और अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सीखने पर विशेष फोकस करना है। किसी काम को करना कायदे से, और कायदे से करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। पढ़ाई करना और कायदे से पढ़ाई करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जो कायदे से पढ़ाई किया, स्टूडेंट लाइफ में डीएम बना, कलेक्टर बना, वैज्ञानिक बना, पायलट बना, सीजीएम बना, ब्रांच मैनेजर बना, चीफ मैनेजर बना, पायलट बना, जज बना। लेकिन जो कायदे से पढ़ाई नहीं किया, बुरा मत मानिएगा, बातें कड़वी होती है, पहले माफी मांग लेते हैं। जो कायदे से पढ़ाई नहीं किया उनको सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं होती है। ठीक उसी तरह से आरसीएम करना और आरसीएम को कायदे से करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। फिर से माफी मांग लेते हैं। 90% लोग
गौर से सुनिएगा, बहुत मार्के वाली बात बता रहे हैं हम। 90% लोग आरसीएम को कायदे से करते नहीं हैं। बहुत मार्के की बात बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। नहीं, अगर आपको आरसीएम करना है तो इस आरसीएम को तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी होनी ही चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, टगर, ऐसा, वैसा, दिस, दैट, बहाना करता रहेगा। कभी अपलाइन का शिकायत, कभी डाउनलाइन का शिकायत, कभी इसकी शिकायत, कभी कंपनी की शिकायत। नहीं, फिर से सुनिएगा, अगर इस आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी होनी भी चाहिए, होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं करनी हाँ, की जाए। चाहिए। इसलिए गाना बनाना पड़ा हमें कि बर्मा देख सर कर की देख। झांकी में, संजय ये सर चले आगे कर क्या कोई है? चला दी। न चलेगी कोई चालाकी। कोई छोटा कोई मोटा गाना चलाकी। थोड़े है। माने बिल्कुल। बहुत बड़ा गान, माने इतना बड़ा इसमें रहस्य छिपा हुआ है, हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन 90% लोग चालाकी कर ही देते हैं। 90%। हालांकि यहां पर चालाकी करने वाले लोग कोई नहीं है, बहुत आगे जाने वाले आप लोग हैं। जो नहीं आए हुए चालाकी कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना। लेकिन 90% लोग चालाकी कर ही देते हैं। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और कुछ और। और बिल्कुल बिल्कुल और राइट इसीलिए बोला जाता है, आप अपने डाउनलाइन के सामने, आप अपने अपलाइन के सामने, आप होम मीटिंग में क्या बोल रहे हैं, लोग वो नहीं सुनते हैं। जो अंदर चलता है आपके, लोग उसको भाप लेते हैं, भाप लेते हैं। जो आप करते हैं उसको समझ जाते हैं। जो बोलते हैं, लोग उसको नहीं सुनता है। जो आप करते हैं, सही मायने में करते हैं, या अंदर जो चल रहा है वही लोग भापते हैं। भगवान के पास कोई आदमी जाता है पूजा करे, माने बहुत चोरी चिरैती करे, पूजा करे, सब चीज दुर्गुण उसके पास हो, अब पूजा करे घंटों, भगवान नहीं सुनेगा। लेकिन जिसका भाव निर्मल है, जिसका विचार निर्मल है, भगवान उसी को सुनते हैं, अल्लाह बिल्कुल। इसी को सुनते हैं। तो हमें अंदर और बाहर एक होना चाहिए। उसके लिए, अब गौर से सुनिएगा, उसके लिए करना क्या है? 1 मिनट गौर से सुनिएगा। पिछले 18 साल का अनुभव हम बता रहे हैं। 3 4 काम करना बहुत जरूरी है। पहला काम, आपका शरीर में शुद्धिकरण होनी चाहिए। शरीर में शुद्धिकरण। शरीर भी 2 तरह का होता है। एक होता है बाहरी शरीर, और दूसरा होता है आंतरिक शरीर। ये जो बाहरी शरीर देख रहे हैं, वो केवल 5% दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। 95% अंदर वाला शरीर है, अंदर वाला शरीर। बहुत लोग डेली शैम्पू तो लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, पता है क्या क्या लगाते हैं ऊपर में। क्या आपका अंदर का शरीर सही है? और जिसका अंदर का शरीर सही रहेगा, लीवर, किडनी, फेफड़ा, नाड़ी, नाड़ी शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो आदमी लंबे समय तक जिएगा, कोई रोग नहीं होगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, आंतरिक खुशी मिलेगी, आंतरिक आनंद मिलेगा। और आनंद नहीं, परमानंद भी मिलेगा उसको, महा आनंद मिलेगा, बिल्कुल। जिसका अंदर सही रहेगा। और अंदर सही रहने के लिए, गौर से सुनिएगा, अंदर सही रहने के लिए खाना कम खाना है और लिक्विड ज्यादा लेना है। जो आदमी ज्यादा खाना खाता है, वो अंदर का जो होता है डस्टबिन बना देता है इसका। 2 तरह का डस्टबिन होता है।
एक होता है मन को डस्टबिन बनाना और दूसरा होता है पेट को, शरीर को डस्टबिन बनाना। ज्यादा पांचों टाइम खाएंगे, शरीर डस्टबिन बन जाएगा। तो अंदर का शुद्धिकरण के लिए खाना कम खाना है, ताकि आपका अंदर का सही पार्ट सही रहे। लिक्विड ज्यादा लेना है, जूस ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा पीना है, आपका अंदर सही रहेगा। और जिसका अंदर सही रहेगा, माने अंदर का ऑर्गन सही रहेगा, उसका मन भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा। और अंदर का शुद्धिकरण के लिए बाहर का माने बाहरी शुद्धिकरण तो हो जाता है, आंतरिक शुद्धिकरण बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। तो आंतरिक शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें बहुत लंबा बात कर तन सकते भी हैं। सुंदर मन भी सुंदर तुम सुंदरता की मूरत हो। बिल्कुल है ना, सही वो सर। गाना याद आता है हाँ, ऐसे। तो पहला है शरीर शुद्धिकरण। दूसरा है, गौर से सुनिएगा, विचार शुद्धिकरण होना चाहिए। जिसका विचार शुद्धिकरण हो गया, सभी लोग उसको पसंद करेंगे, उनकी बिल्कुल सर। बातों को सभी लोग सुनेंगे, वो कभी टेंशन में नहीं रहेगा। लेकिन समाज के 90% लोगों का विचार शुद्धिकरण होता नहीं नहीं है। है। कारण क्यों नहीं होता है? जो आदमी 2 घंटा रील्स देखेगा, 2 घंटा आलतू फालतू वीडियो देखेगा, बार बार 5 मिनट पर व्हाट्सएप चेक करेगा, पांच बार 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 सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहेगा, उसका विचार भी डस्टबिन बन जाएगा। जो रात में 10 बजे के बाद 2 घंटा तक यूट्यूब देखेगा, आलतू फालतू वीडियो देखेगा, उसका कभी विचार शुद्धिकरण हो नहीं सकता नहीं है। सकता। यस। विचार शुद्धिकरण के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया मतलब ये नहीं कहते कि आपको उससे दूर रहना, माने रील से दूर रहिए, आलतू फालतू वीडियो से दूर रहिए, अनाप शनाप वीडियो से दूर रहिए आप। विचार शुद्धिकरण के लिए अच्छा अच्छा किताब पढ़िए, बिल्कुल। यस। अच्छे अच्छे कैसेट सुनिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात कीजिए, बिल्कुल। आपका विचार शुद्धिकरण होगा। आलतू फालतू सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, बिल्कुल दूरी। कुछ लोग रवि सर, कुछ लोग करते क्या है, 10 बजे अपने कमरे में चले जाते हैं, अंदर हम्म। से खिड़की नहीं बंद कर देते हैं, हम्म। और 2 घंटा आलतू फालतू नॉनवेज वीडियो देखेगा। उसका विचार बहुत दूषित हो जाएगा, बहुत गंदा हो बिल्कुल जाएगा, उसकी बिल्कुल। बिल्कुल मानसिकता गंदी होगी। बिल्कुल। और आपकी बिल्कुल मानसिकता को लोग पकड़ लेते हैं कि किस बिल्कुल। टाइप की मानसिकता के आदमी है। जो यस। बोलेंगे नहीं पता पता चल पाएगा, विचार में जो उठेगा तरंगे ना, लोग भाप लेता है। बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। विचार शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है। पहला हो गया शरीर जरूर। शुद्धिकरण। अगर शरीर शुद्धिकरण है तो आपका मन शुद्धिकरण हो जाएगा। विचार शुद्धिकरण तो आपका मन शुद्धिकरण होगा। तीसरा सबसे बड़ी चीज, आपका भाव शुद्धिकरण होना चाहिए। अंदर का भाव सही होना चाहिए। सभी लोग से प्रेम करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या, बैस, माने ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका मन निर्मल होना चाहिए। बहुत लोग करते क्या है, अपलाइन के सामने बहुत अच्छी सी बात बताते हैं, और जहां हटते हैं अंदर में बहुत खराब खराब विचार चलता है, बहुत निगेटिव निगेटिव बात सोचता है, अंदर का भाव ही दूषित हो गया उसका। बिल्कुल सर। कभी कभी डाउन लाइन के प्रति इतना खराब सोचता है, मत हम्म। पूछिए। नहीं, अगर आरसी में आगे जाना है आपको, अगर डायमंड तक बनना है, तो आपका भाव शुद्धिकरण होना चाहिए। चाहिए। यस। किसी के प्रति निगेटिव बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं बिल्कुल। सोचना चाहिए। अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राइट सर, तो राइट। विचार शुद्धि करने के लिए, भाव शुद्धि करने के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर यस। सोशल मीडिया में इन्वॉल्व में हैं, बार बार रील्स देख रहे हैं, आलतू फालतू अनाप शनाप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको डस्टबिन बना रहे हैं। आपका आपका आंतरिक शरीर दूषित हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएगा, आपका मन दूषित हो जाएगा, बिल्कुल। आपका विचार दूषित हो जाएगा, और आपका भाव भी
दूषित हो दूषित हो जाएगा। जाएगा। अगर बहुत आगे जाना चाहते हैं तो तीन चीज को सही रखना है: शरीर शुद्धिकरण, विचार विचार शुद्धिकरण, शुद्धिकरण है। और भाव शुद्धिकरण। भाव भाव शुद्धि। शुद्धि। अगला अगला आरसीएम में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो BTFU-Z पर फोकस करना बेहद जरूरी है। केवल जानने से काम नहीं चलेगा, आधा घंटा किताब पढ़ना ही पढ़ना है। आधा घंटा अच्छे अच्छे एपिसोड देखना ही देखना है। सेमिनार की जबरदस्त तैयारी करना ही करना है। कुछ लोग करते हैं क्या है सेमिनार के लिए, रॉयल्टी बन गए हैं, 20 टिकट लेते हैं और 10 दे देता है ए लेग में, 10 देता है बी लेग में। उसके लिए हम बोलते हैं, शोले में एक डायलॉग है, आधे कौन इधर कौन जाओ। जेलर था वो? आधे इधर आधे जाओ इधर आधे जाओ। उधर जाओ। हाँ, असरानी। जेलर बोलता आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, इधर बाकी जाओ। हमारे साथ आओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। बाकी हमारे बहुत वही चालाकी करते हैं संजय सर। बीस यस टिकट सर। लेगा, अच्छा बहुत लोग तो टिकट लेता ही नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग लेते हैं, बेहद चालाक लोग, और उसमें केवल रॉयल्टी नहीं है, पर्ल भी है, स्टार पर्ल भी है। और नीचे वाला लोग भाप लेता है कि 3 आदमी को टिकट दे दिए हैं, अब बोलते आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी हमारे पास आओ। कोई फील्ड वर्किंग नहीं, नहीं। सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं करना चाहिए। आपको कर्मयोगी बन के आरसीएम करना है, ध्यान रखिएगा। इस यस। दुनिया में सभी को कर्म करना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। जंगल के राजा जो शेर होता है ना, उसको भी कर्म करना पड़ता है। तो यहां भी कर्मयोगी बन के आरसीएम करना बहुत जरूरी है। और सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाले के पास लगा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा तेजी से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल देने वाले हैं गॉड अल्लाह ईश्वर। यस। हमको एकदम जम के काम करना है, जम के फील्ड वर्किंग करना है, जम के मेहनत करना है। बहुत लोग करते क्या है, वो अपना बिल में महीना में एक बार जाते हैं, बाकी 29 दिन घर में रहते हैं। उनके बिल को लोग समझ जाते हैं, 29 दिन कहाँ काम कर रहे हैं भाई। आप जो बोलेंगे ना उस समझ नहीं, जाके फील्ड वर्किंग कीजिए। बिल्कुल। अभी देखिए, हमको बोलना नहीं चाहिए रवि सर, अभी हम 3 दिन से नवादा में थे, एकदम ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं, दो दो आदमी के साथ काम किए हैं। बताइए, रूबी होकर के, राइजिंग कोर होकर के हम ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं, डेप्थ वर्किंग कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, जम के काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ यस। लोग रॉयल्टी हो जाते हैं संजय सर, उनको बिल्कुल सर मनी बिल्कुल। फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम और सेफ्टी फ्रीडम सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। नहीं, यस सर। जब तक, गौर से सुनिएगा, मोस्ट जब तक मोस्ट। आप स्टार रूबी नहीं बन जाते हैं, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। राइट सर, राइट जब राइट। तक, गौर से सुनिएगा सभी लोग, जब तक आपके पास परमानेंट स्टार रूबी का इनकम ना आए, परमानेंट एक बार में नहीं, गौर से सुनिएगा, जब तक आपके पास परमानेंट रूबी का, स्टार रूबी का इनकम ना आए, तब तक आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं आपके पास है, झंडुबाम है केवल। खाली एक ही यस चीज यस। होता है, ईगो हो जाता है। ईगो कि हम रॉयल्टी हैं, हम पर्ल हैं, हम स्टार पर्ल हैं, हम इमराल्ड हैं। नहीं, ये ईगो आना ही नहीं चाहिए। और एक चीज हम बार बार बोलते हैं, पहले मैसेज भेजते थे, अब लिखना बंद कर दिए हैं, तो हमारे मैसेज को कुछ लोग बुरा मान लेते हैं। हम मैसेज भेजते हैं आनंद सर, जी। कि जब किसी के पास ईगो आता है सब कुछ चला जाता है। बिल्कुल, हाँ पहले जिसके लिखते पास थे। ईगो आया सब कुछ खत्म हो जाता है। अब सर, बहुत जब ईगो बार रॉयल्टी आता में है। ईगो करते हैं, पर्ल में ईगो करते हैं कि सर, हम जब ईगो करोड़पति आता है ना, बनेंगे। नहीं, ईगो आता है तो आज की डेट कामयाबी में, बोलता है ईगो। क्या सर? जब ईगो आता है तो कामयाबी बोलता है क्या ईगो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई ईगो बिल्कुल सही बताए हैं सर। वेरी गुड ईगो सर, आता है, और बहुत बहुत बहुत। लोग पास ईगो आ जाता है, रॉयल्टी में ईगो आ जाता है, पर्ल में ईगो आ जाता है। नहीं, ग्राउंड वर्किंग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डेप्थ वर्किंग, हम दो दो आदमी के साथ काम करते हैं, दो दो आदमी के साथ काम करते हैं, एक एक आदमी के साथ काम करते हैं हम। जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं करना चाहिए। अगला, आपके सभी के पास दो किताब होना बहुत जरूरी है। ये दो किताब आरसीएम का ब्रह्मा, माने क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है।
रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका और आदतों को बदलने का अभ्यास आपके टीम में सबके पास होना चाहिए। अगर आपके टीम में नहीं है, लोग नहीं पढ़े हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है, बुरा मत मानिएगा। हम प्रोवाइड करवाए करवाते नहीं है। ये दो किताब सबके पास होना चाहिए। आप दो दो तीन तीन बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए पीला हाइलाइटर होना जरूरी है। अगला हो गया जादुई पिटारा। हाँ, आनंद सर दिखा रहे हैं जादुई पिटारा, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अभी देखते हैं लोग होम मीटिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं, संजय सर जादुई पिटारा रखते नहीं है। जबरदस्ती आप तो उनको ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन 2 महीने के बाद कोई प्रोडक्ट खरीदारी करेगा नहीं। नहीं। वो कहेगा हाँ, महानंद सर के पास भी है, बहुत शानदार किताब भी है, बहुत शानदार, सैल्यूट करते हैं महानंद सर आपको, सैल्यूट करते हैं। आप पक्के फॉलोवर हैं, पक्के फॉलोवर आप हैं। लेकिन कभी कभी मुस्कुराते कम है, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराए कीजिए आप, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेवल पर जाना है तो ज्यादा मुस्कुराना जरूरी है। ज्यादा मुस्कुराने कभी कभी थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइएगा और ज्यादा आगे बढ़ जाइएगा। हाँ, तो ये सब काम बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत से लोग करते क्या हैं, कहीं हम मीटिंग लेते हैं 30 लोगों का, पूछते हैं किसके किस व्यवहार जादुई पिटारा है, केवल 5% लोग पास जादुई पिटारा रहता है, बाकी सही बात है। 95% लोग ही बनाए नहीं है। नहीं है। और क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि हमारा प्रेशर नहीं रहता है। गलती हम्म। उनकी नहीं है, बिल्कुल। गलती हमारी है। तो ये दोनों किताबें सबके पास होनी चाहिए। चाहिए। जूम मीटिंग, जूम मीटिंग माने क्या बताएं आपको, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। हमको रूबी बनने में, फाइनल रूबी बनने में, राइजिंग कोर बनने में सबसे बड़ा रोल है जूम मीटिंग। 6 AM और 8 PM, 6 AM। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं कि दोनों को फोकस नहीं करते हैं, और 10 बजे रात में कोई जूम मीटिंग चलाते हैं। 2 साल पहले भी 10 लोग थे, 15 लोग थे, और अभी भी हम्म। 15 लोग को लेकर के बदल ठोर गए। हैं। नहीं, हमेशा 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 रिजल्ट ओरिएंटेड काम करनी चाहिए, चाहिए। परिणाम आधारित काम होनी चाहिए। अगर परिणाम आधारित काम नहीं हो रहा है, आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। दो तरह का, एक होता है हार्ड वर्क, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ईटा ढोने वाला, ट्रक पर लोडिंग करने वाला, अनलोडिंग करने वाला, बालू ढोने वाला, ईटा ढोने वाला जरा लेबर करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। क्या वो कभी अमीर बन सकता है? नहीं बन अभी सकता, नहीं। कभी नहीं बन सकता है, बहुत मेहनत कर रहा है। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, जिसे बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है कि आपके टीम में सबके पास होना चाहिए। जी। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनको 2100 पिन का नाम याद होना चाहिए। नोट कीजिए थोड़ा सा। कहीं हम मीटिंग लेते हैं, 50 लोग रहते हैं, केवल 5 लोगों को 2100 पिन का नाम याद रहता है, बाकी 45 लोग को याद नहीं रहता। नहीं रहता है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमने उसको याद नहीं करवाया, बहुत बड़े लीडर बन गए हैं। नहीं, प्रेशर डाल के याद करवाना हमारा काम है। सतीश पंडित जी बोले हैं कि आप लोगों का निर्माण कीजिए, लोग आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। करेंगे। जिसका फॉलोअप जबरदस्त, उसका बिजनेस जबरदस्त, उनकी टीम जबरदस्त, उनका सब कुछ जबरदस्त। फॉलोअप जबरदस्त होना चाहिए। अगला, गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये सब केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, गौर से तो सुन रहे हैं बहुत लोग, इसको इंप्लीमेंट भी करना बहुत ही जरूरी है। जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सोशल मीडिया पर दूर रहना है। अगला, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बात करते हैं क्योंकि 5 मिनट समय बचा हुआ है। भारत की सबसे बेहतरीन डायरेक्ट कंपनी जिसका नाम है आरसीएम, और कंपनी में और आरसीएम में आसमान जमीन का अंतर है। इसका 20 फायदा नोट कीजिए थोड़ा सा। पहला फायदा है, ये आर्थिक आजादी का अभियान है। आरसीएम का मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यह बिजनेस आपको नौकरी पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। आप अपनी मेहनत से
आजीवन, गौर से सुनिएगा, आजीवन आय का स्रोत बना सकते हैं। यह यस। विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए Recording stopped. आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खोलता है। यस। पहला। दूसरा, ये टाइम फ्रीडम देता है, समय की स्वतंत्रता देता है। आरसीएम बिजनेस में आप अपने समय के मालिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। हम्म। बहुत लोग दुरुपयोग, 90% लोग दुरुपयोग करते हैं। आप तो समय के मालिक हैं, लेकिन जैसे नौकरी करने वाला 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करता है, क्या जी। उस तरह से काम कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, हमको नहीं बताइएगा। खाली सोशल मीडिया में बहुत से लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। नहीं, कोई फील्ड वर्किंग नहीं, कोई ग्राउंड वर्किंग नहीं, कोई होम मीटिंग नहीं, कोई डेप्थ वर्किंग नहीं, डाउनलाइन के साथ कोई काम ही नहीं करता है बहुत लोग। नहीं, ये जरूरी है। आप अपने समय के मालिक हैं, लेकिन इसका फायदा उठाइएगा। कोई बॉस या फिक्स टाइम की बाध्यता नहीं होती है, ये सबसे बड़ी खूबी है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। यह आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से बहुत बड़ा लाभ होता है। बाहर की दुनिया में बहुत जगह छटनी हो रहा है। जी। 10-10 15-15 हजार कमाने के लिए लोग 12-12 घंटा ड्यूटी करता है, लेकिन यहां पर बहुत लोग बार 30 हजार 40 हजार 50 हजार आता है और अपना बॉस बन जाते। नहीं, फील्ड वर्किंग करना चाहिए, कर्मयोगी बन के आश्रम करना चाहिए। अगला, तीसरा हो गया मनी फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता देता है ये। आरसीएम आपको अनलिमिटेड, गौर से सुनिएगा, आरसीएम आपको अनलिमिटेड कमाई का मौका देता है। यस। जब अनलिमिटेड कमाई का मौका दे रहा है, हमको तो कर्मयोगी बनना ही चाहिए, चालाक नहीं बनना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। जितनी मेहनत उतनी कमाई का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। फिर से सुनिएगा, बहुत मार्के वाली बात बता रहे हैं। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा इनकम मिलेगा, उतनी बड़ी पिन पर जाएंगे। धीरे धीरे यह बिजनेस आपको पैसिव इनकम का लाभ दे देता है। लेकिन बहुत सारे लोग, रवि सर, यस सर। रॉयल्टी बन गया, पर्ल बन गया, स्टार पर्ल बन गया, सोचे हमारे पास पैसिव इनकम आ रहा। अभी पैसिव इनकम नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब तक आपके पास स्टार रूबी का Recording परमानेंट in इनकम नहीं आया, तब progress. तक पैसिव इनकम नहीं माना जाता है। और जो आदमी बहुत चालाकी करेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, उसका बिजनेस कब गिर जाएगा कहना मुश्किल है। बिल्कुल सर। एक बिल्डिंग है, अगर नीचे का 2 लाइन में ईंटा हटा दिया जाए, क्या होगा? पूरा डिसबैलेंस हो बिल्डिंग जाएगा सर। ध्वस्त हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब तक स्टार भी नहीं बने, आपको एकदम जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अगला, चौथा फायदा, ये सिक्योरिटी फ्रीडम देता है। नौकरी की तरह असुरक्षा नहीं, बल्कि लाइफ टाइम सिक्योर बिजनेस है। लाइफ टाइम नेटवर्क और कस्टमर बेस मजबूत होने पर आपका बिजनेस लगातार चलता रहता है। बड़ा नेटवर्क, बड़ी सिक्योरिटी, छोटा नेटवर्क, छोटी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। और असली सिक्योरिटी मिलती है स्टार रूबी पर, परमानेंट बिल्कुल स्टार रूबी पर। बिल्कुल सर। पांचवा फायदा, स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करना है। आरसीएम का है 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगवाओ भगाओ। असली अपनाओ, नकली भगाओ। इसी सिद्धांत पर आरसीएम काम करता है। जी सर। स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग है ना। आरसीएम 100% स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रमोट करता है। इसका अर्थ है कि आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल गौर से सर। सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। आप देशभक्ति। सच्चे भारतीय हैं, सच्चे राष्ट्र सेवक आप हैं। हाँ, लेकिन फील्ड वर्किंग करना पड़ेगा, ग्राउंड वर्किंग करना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, डाउन लाइन के को हेल्प करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अगला, छठा पॉइंट, असली और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट FSSAI या फिर ISO और GMP सर्टिफाइड होता है। इसकी क्वालिटी पर सवाल कभी उठ ही नहीं सकता है। और कस्टमर का भरोसा हमेशा 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 बना रहता है। लेकिन बाजार में, मार्केट में नकली,
डुप्लीकेट, मिलावटी, केमिकल वाला भरा हुआ है। बिल्कुल खा सर। खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, यस। बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं बाजार का सामान खरीदारी करने के बाद। तो यहाँ का प्रोडक्ट असली और क्वालिटी प्रोडक्ट है ना। अगला 7वां पॉइंट, वोकल फॉर लोकल अभियान। जो भी प्रधानमंत्री का नारा है, नारा था, है वोकल फॉर लोकल अभियान। आरसीएम का, आरसीएम बिजनेस प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल विजन को सपोर्ट करता है। यस सर। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्र नीति है, राष्ट्र का नियम है, उसको सपोर्ट करता है। यह लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने का अभियान है। यस सर। अगला गौर से सुनिएगा, पॉइंट नंबर 8, गरीबी का परमानेंट इलाज। आरसीएम क्या है? गरीबी का परमानेंट इलाज है। अगर किसी के पास गरीबी वाली बीमारी है, यस सर। बेरोजगारी वाली बीमारी है, यस। बीमारी वाली बीमारी है, उसका परमानेंट इलाज का नाम क्या है? आरसीएम आरसीएम। आरसीएम। एम। एम। आरसीएम उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो गरीबी से जूझ रहे हैं। बिना बड़े बड़े निवेश के भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। है। 9वां पॉइंट नोट कीजिए, बेरोजगारी खत्म करने का साधन, जिसका नाम है आरसीएम। बेरोजगारी दूर हो सकती है, हो रही है। आरसीएम ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। यह खासकर उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जिसके पास नौकरी का विकल्प नहीं है। नहीं है। अगला 10वां नंबर, बीमारी से लड़ने में सहयोग करता है। आरसीएम के हेल्थ प्रोडक्ट स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। हेल्दी प्रोडक्ट का प्रयोग जीवन शैली को बेहतर बनाता है। इसीलिए टीसी सर ने नारा ले लिया था कि बाहर के लोग हॉस्पिटल खोलने में लगे हुए हैं, अस्पताल खोलने में लगे हुए हैं, मेडिकल बिल्कुल। स्टोर खोलने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग आरसीएम वाले हॉस्पिटल बंद बंद करने करवाने में में, लगे, बंद कराने में लगे हुए बंद हैं। मेडिकल कराने स्टोर में बंद लगे करवाने हुए में। लगे हुए हैं। लगे बंद हैं। करने में। हाँ, 11वां पॉइंट, महिला सशक्तिकरण। कितना बड़ा अभियान है। अगर सारे महिलाओं के पास इनकम आ जाए, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इनकम आना शुरू हो जाए, कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आरसीएम ने महिलाओं को घर बैठे स्वावलंबी बनने का अवसर दिया है। महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। यस। 12वां पॉइंट, कम निवेश अधिक मुनाफा। कम निवेश, हाँ फील्ड वर्किंग है, किताब पढ़ना है, सेमिनार में जाना, थोड़ा सा निवेश करना पड़ता है। तो कम निवेश अधिक मुनाफा। इस बिजनेस में बड़ा निवेश नहीं करना पड़ता। बहुत कम लागत में आप अपनी टीम और नेटवर्क बना करके बड़ी कमाई कर सकते हैं। टीम और नेटवर्क बना के, उसके लिए बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही, जरूरी है और जरूरी सबसे बड़ी है, चालाकी है। कि कोई कोई चालाकी की नहीं जाए। की हाँ। जाए। हाँ, अगला 13वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, नेटवर्क और लीडरशिप डेवलपमेंट होता है यहां पर। आरसीएम लीडरशिप स्किल और टीम बिल्डिंग सिखाता है। आप कैसे लीडर बन सकते हैं, रोजाना बताया जा रहा है, किताब में बताया जा रहा है। तो आरसीएम जो है लीडरशिप स्किल्स और टीम बिल्डिंग सिखाता है। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत बड़ा माध्यम है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का, जो कि बाहर की दुनिया में लाखों रुपए खर्चा करके, करोड़ रुपए खर्चा करके नहीं मिल सकता है, यहां बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी है, कि कोई चालाकी ना की जाए। हाँ ये बात बड़ा याद दिलाते रहेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल बहुत लोग चालाकी वाला काम करते हैं ना। 14 नंबर, जो आरसीएम बिजनेस है, इथिकल और ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। इथिकल और ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। बहुत कंपनियां धर्म के, नेटवर्किंग के नाम पर धंधा कर रही है, लेकिन आरसीएम ऐसी बात नहीं है। आरसीएम अभियान का मॉडल जो है पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। है। बिल्कुल पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी है। इसलिए यह लंबे समय तक टिकने वाला और भरोसेमंद है। और यही कारण है कि 25 साल से चल रहा है और अगले सैकड़ों साल चलेगा आरसीएम।
अगला 15वां नंबर, 5 पॉइंट और बताना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 15वां नंबर जो है, अनलिमिटेड स्कोप। बहुत मार्वेलस पॉइंट है, अनलिमिटेड। नौकरी में क्या है, अगर किसी आदमी को 10,000 मिल रहा है, अगले महीने में 11,000, अगले साल में 11,000, अगले साल में 12,000, अगले साल में यस। 13,000। लेकिन आरसीएम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड स्कोप देता है, कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल। कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। आरसीएम का नेटवर्क देश भर में फैला है और लगातार बढ़ रहा है, और आपका भी बढ़ेगा। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। है। बहुत ही जरूरी आने वाले वर्षों में इसका स्कोप और भी विशाल होने वाला है, और भी विशाल होने वाला है। बहुत मार्के वाली बात बता रहे हैं, सुनिएगा गौर से। आने वाले वर्षों में आरसीएम का स्कोप और भी विशाल होने वाला है। अभी 500 प्रोडक्ट है, जिस समय 5,000 प्रोडक्ट आएगा, क्या होगा कालिया। यहाँ पर बिल्कुल। तेरा बैठे क्या हुए होगा सभी लोग निकालिए। स्टार डायमंड होंगे, सही बता रहे हैं। यस। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग स्टार डायमंड होंगे। 50 लाख यस। रुपए महीने की इनकम आएगा। हाँ बोलिए आनंद सर। हम हाँ यस बोले सर। हाँ, अगला 16वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 16, पैसिव इनकम का स्रोत। बताया गया था एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। बंद। आरसी मतलब हो गया पैसिव इनकम, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बाद भी। पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे चलता रहेगा। अब सोचिए ना, सुरेंद्र वत्स सर के बेटे को कहीं नौकरी करने की जरूरत है? कुछ नहीं सर। अगर इनको स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए, बनारस के कोतवाल बना दिया जाए फ्री में, बनेंगे? नो। नो सर। बनेंगे? नो। नहीं बनेंगे। फ्री में बना दिया जाए, नहीं बनेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में अभी नौकरी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो पैसे बिल्कुल। इनकम का स्रोत है। एक बार नेटवर्क मजबूत हो जाने पर, गौर से सुनिएगा, ऐसे नहीं पैसे इनकम आएगा, मजे की बात बता रहे हैं। बिल्कुल। एक बार नेटवर्क मजबूत हो जाने पर यह बिजनेस आजीवन पैसिव इनकम देता है। यानी बिल्कुल। आप काम करें या ना करें, आपकी आमदनी हमेशा बनी रहेगी। इससे बड़ी बड़ी आमदनी आपके बेटे के पास जाएगी, और उससे भी बड़ी बड़ी आमदनी आप लोगों के पोते के पास जाएगी। कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो पैसिव इनकम आता है स्टार रूबी के बाद आता है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं आनंद सर, रॉयल्टी को ही पैसिव इनकम मान लेते हैं। पर लोग वही पैसिव, गलत फहमी में आप लोग हैं, बुरा मत मानिएगा। और जहां फील्ड वर्किंग नहीं होगा, ग्राउंड वर्किंग नहीं होगा, डेप्थ वर्किंग नहीं होगा, बिजनेस कब खत्म हो जाएगा। सतीश पंडित जी बोले हैं ना, हमारे बिल्कुल। टीम में अच्छे अच्छे लोग तो आते हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते बहुत लोग चले जाते हैं। चले जाते हैं। 40-50 हजार 60 हजार पे आ रहा है, हम तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कोई फील्ड वर्किंग नहीं, कोई ग्राउंड वर्किंग नहीं। जो 10 हजार का नौकरी करता है ना, 10 घंटा ड्यूटी करता है। फील्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। अगला पॉइंट नंबर टेक्निकल 17, क्वालिफाई पे टिकट लगवाते हैं। पॉइंट नंबर 17, लाखों सफल लोगों की कहानियां यहां देखने को मिलती है। आरसीएम में लाखों लोग गरीबी से निकलकर करोड़पति बने हैं। यह प्रूफ है कि यह बिजनेस या अब यह अभियान किसी के भी जीवन को बदल सकता है। है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, वजन क्या है, मायने कोई रखता। नहीं है। अब दरोगा सर जो हैं, हमारे रूबी अचीवर, इनका वजन है 40 किलो। अगर दरोगा में उनको नौकरी के लिए जाते, सिलेक्शन होता? कभी नहीं। संजय सर, सिपाही में नो नहीं सर। होता। दरोगा में आर्मी में जाते दरोगा सर, सिलेक्शन होता सर? बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। सर रेस में बाहर हो जाते हैं। होता नहीं होता? दौड़ पाते? नो। नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। लेकिन आरसीएम का क्या है, आज देखिए 6.5 लाख रुपए इनकम महीने का ले रहे हैं, पांच राइट। पांच यस। कार ले चुके हैं। राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आरसीएम में लाखों लोग गरीबी से निकलकर करोड़पति बने हैं। यह प्रूफ है कि यह बिजनेस
किसी के भी जीवन को बदल सकता है। है। यहाँ पर सभी के सभी लोग स्टार डायमंड बन सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। पड़ेगा। हाँ, हम इसलिए बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 90% लोग रॉयल्टी और पर्ल में ही कंफर्ट जोन में चले जाते। घंटों रील्स देखेंगे, घंटों आलतू फालतू वीडियो देखेंगे, घंटों बाहर निकलेंगे नहीं। अगला पॉइंट नंबर 18, 2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट। यह राष्ट्रहित का अभियान है। आरसीएम जो है कोई मामूली काम नहीं है, पेट भरने का काम नहीं है, 2-4-10 हजार कमाने का काम नहीं है। ये आर्थिक आजादी का अभियान है, ये बिल्कुल। राष्ट्रहित का अभियान है। आरसीएम का विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बल्कि देश को आर्थिक उन्नति और समाज कल्याण भी है। देश को आर्थिक उन्नति, आरसीएम से भारत सरकार के पास राजस्व बढ़ रहा है, बहुत लोग बेरोजगारी से रोजगार पा रहे हैं, ये सामाजिक कल्याण वाला काम है। आप बिजनेस करते हुए राष्ट्र निर्माण में के भागीदार बन सकते हैं। यस सर। आप राष्ट्र इसमें काम करके छोटा मोटा काम थोड़े कर रहे हैं, लेकिन Yes. कंटिन्यूटी जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, और पंक्चुअलिटी। जरूरी है। अब 6 बजे मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन करना जरूरी है, जरूरी है। 8 बजे ज्वाइन करना। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं 6:40 पर, 6:50 पर। डाउन लाइन के लोग देखते हैं कि अच्छा हमारे अपलाइन 6:40 में ज्वाइन किए हैं, अभी वो भी लोग ज्वाइन ज्वाइन कर किए रहे हैं 10 सर। दिन गायब हैं। क्या प्रतिक्रिया अभी भी पड़ती लोग होगी ज्वाइन भाई? कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया पड़ती होगी सर डाउन लाइन पर? और डाउन लाइन वाच करता है संजय सर, डाउन Yes, लाइन yes. ना वो बिल्कुल, सीजन बिल्कुल। खोजेगा कि बिल्कुल। संजय सर हैं कि नहीं, आनंद बिल्कुल। सर हैं कि नहीं, बिल्कुल सर। बिल्कुल। ज्ञान सर हैं कि नहीं। और डाउन लाइन दो आने दिन के नहीं बाद सबसे रहेगा, पहले अपलाइन को ही खोजता है। 2 दिन नहीं रहेंगे, समझ जाते हैं अच्छा मीटिंग में बड़ी बड़ी भाषण देते हैं जी और इनका वीडियो ऑफ है, तो हाँ दिन सर। नहीं रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सर, जहां अपलाइन का फोन जाता है मॉर्निंग सेशन के लिए, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं। भैया आप बहुत लकी है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं अपलाइन। बिल्कुल सर। बिल्कुल। आप बिल्कुल। सभी कितनी लोग वाले बहुत किस्मत लकी वाले है हैं? सर। बहुत सर, लकी हम सर। सभी लोग बहुत लकी है। कितना याद आ गया लकी बताया है, सही बता रहे हैं। हेलो। सौभाग्यशाली अपलाइन पढ़ना छोड़ देना, पीछे पढ़ना छोड़ देगा, आप वही वहीं के वहीं रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सर। वो बिल्कुल। आदमी बहुत लकी है जिसको अपलाइन का फोन जाता है ना। जी। और हम लोग बहुत लकी है कि डी सर का फोन आते रहता है हम लोग पास। अगला यस सर। अगला 19वां नंबर, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। हम Yes. लोग क्या युवा है ना। यस सर। आरसीएम आरसीएम युवा शक्ति को सही दिशा देता है। कितनी अच्छी अच्छी बात बताया जा रहा है। अगर आरसीएम में नहीं होते, या फिर आनंद सर जो आरसीएम में नहीं है, घंटों बैठ के रील्स देख रहा है, घंटों जी। भर के बैठ करके नॉनवेज वीडियो देख रहा है। बिल्कुल। 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 उनका दिमाग जो है ना रवि सर, बिल्कुल सर। कूड़ेदान बन गया है। घंटों नेगेटिव बात इतना करते इनका हैं। कूड़ादान बन गया रील्स देख करके, नॉनवेज वीडियो देख करके, कि वो जी। आदमी अस्त व्यस्त त्रस्त। देखते चेहरे पर कोई रौनक होती है, बहुत लोग नहीं रहती है सर, नो। चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है बहुत लोग के पास। डस्टबिन बना के रख दिया है, एक डस्टबिन ये है और दूसरा डस्टबिन हो गया नीचे पेट वाला। पेट। 5 टाइम खाना खाता है बापू भोजनालय में। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बापू भोजनालय में खाना खाएगा और कमरा में बंद होकर के सिटी नहीं लगा करके खाली रील्स, खाली व्हाट्सएप, खाली सोशल मीडिया में 8 रोटी खा के रील्स देख रहा। हाँ सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन आरसी वाले हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आरसी वाले हम लोग ऐसा नहीं करते। जो करेगा बहुत पिछड़ जाएगा। अगर जो करेगा तो उस सिस्टम से वो आरसीएम उसको आउट कर देगा, अपने आप आउट हो जाएगा। हाँ, अगला सुनिएगा, युवाओं के लिए आरसीएम युवा शक्ति को सही दिशा देता है। फिर से सुनिएगा, आरसीएम युवा शक्ति को सही दिशा मिल रहा जीता है। है। अभी हम लोग दिशा दे रहे हैं कि काम नहीं कीजिएगा, मत कीजिएगा। यह उन्हें रोजगार और उद्यमिता दोनों के लिए प्रेरित करता है। करता है। अगला लास्ट पॉइंट, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन। लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, आरसीएम से कमाई के साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल बदलता है। बेहतर Yes. घर, बेहतर शिक्षा और बेहतरीन जीवन की ओर आप बढ़ रहे हैं। अगर अगर रवि पांडे सर यस सर। आरसीएम में नहीं होते, कोई नौकरी करते रवि सर, क्या आप 2 कार के मालिक बनते?
नहीं सर। 60 लाख मकान जो आपके पास लिया, अपने नाम रजिस्ट्री करवाए हैं, हो पाता? नहीं हो पाता सर। लोग 60 साल मैंने 50 साल 60 साल नौकरी करते हैं संजय सर, जी और अपना मकान नहीं हो पाता है सर, जी बिल्कुल सर अपना बिल्कुल। कार नहीं हो पाता है। बुरा मत मानिएगा, सही बता रहे हैं हम, बाहर की दुनिया में जी। 30 राइट साल सर से 20 साल से नौकरी कर रहा है, अभी तक कार नहीं ले पाया है। हम कहते हैं बिल्कुल 100 टीचर को आप सर्वे कर लीजिए, बिल्कुल सर। 95 टीचर के पास कार, नहीं है। नहीं है। और लेकिन नौकरी में अस्त व्यस्त त्रस्त है। हम क्या बोल रहे हैं, आरसीएम से कमाई के साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल बदलता है, बेहतर घर, बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन की ओर आप बढ़ रहे हैं। और भगवान से हमारी दुआएं हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सितंबर महीना में पिन चेंज कीजिए, पिन चेंज कीजिए। हमेशा यस रिजल्ट सर। ओरिएंटेड काम करना चाहिए। हम भगवान से दुआएं करते हैं, जितने भी यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, सभी बहुत जल्दी से स्टार रूबी बन जाए, डायमंड बन जाए, स्टार डायमंड बन जाए। अगर स्टार रूबी बन जाएंगे सभी लोग, आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा? बहुत शानदार सर। डायमंड बन जाएंगे तो लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा? ट्रेमेंडस सर, बहुत बहुत बेहतरीन। विदेश स्टार घूमेंगे डायमंड बन विदेश। जाएंगे तो लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा? बिल्कुल सर। लेकिन बहुत उसके सही लिए सही। कर्म योगी बन के काम करना बहुत ही, जरूरी है। फील्ड जरूरी है। वर्किंग बहुत जरूरी है, ग्राउंड वर्किंग बहुत जरूरी है। जी। अगला, आरसीएम का विजन हर भारतीय परिवार तक उच्च गुणवत्ता के साथ साथ स्वदेशी उत्पाद पहुंचाना और हर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाता है। आरसीएम का मिशन नेटवर्क के जरिए हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को आर्थिक रूप से आजाद करना आरसीएम का मिशन है। मिशन है। यस सर। देखिए, विजन हो गया, मिशन हो गया, और आरसीएम का भविष्य क्या है? भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2030 तक 65,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। आरसीएम का नेटवर्क पहले से ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग तक फैल चुका है, और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है, तेजी से वृद्धि हो रही है। आरसीएम प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स इंटीग्रेशन से आरसीएम का भविष्य और मजबूत होने वाला है। सबसे बड़ी चालाकी है। और आप कोई लोगों ने चालाकी बात को न सुना, की जाए। हालांकि इसका हम मैसेज भेज देंगे आपके पास, सभी के पास चला जाएगा, हमारे पास नोट किया हुआ है, आज सभी के पास भेज देंगे एक एक आदमी। लेकिन एक बार फिर से पढ़िएगा आप लोग, अब चूंकि 7:15 हो गया, सॉरी इसके लिए। आज का नारा लगा देंगे, सुशील सर नारा लगा दिए यार, राजकुमार सर नारा लगाएंगे आज। राजकुमार सर आप नारा लगाइए सर, आप यस यस। नारा लगाइए सर, क्योंकि समय ज्यादा हो गया आज। चलिए राजकुमार सर नारा लगाइए। जुलाई का वादा जून से, आवाज कम आ रहा है, जुलाई का वादा जून से माइक भाई को का बहुत वादा साउंड जून से से ज्यादा